हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज़ को पिक करते हैं और साथ ही साथ सेट ऑफ मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को पिक करते हैं गाइस, क्योंकि ये आजकल बहुत ही हाईली डिमांडिंग टॉपिक बन गया है। क्योंकि फेमिनिन्स और मैस्कुलिन आजकल बहुत ज़्यादा फोर फ्रंट पर 3D लेवल पर एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, एक्टिव हैं। तो इसीलिए आज की भी रीडिंग्स फेमिनिन्स और मैस्कुलिन पर बेस्ड है गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज जानते हैं गाइस। यहाँ पर फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए कार आया है ट्रैवलिंग। ओके, तो यहाँ पर हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स के लिए कार आया है ट्रैवलिंग का। तो ये इंडिकेशन बहुत सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स के लिए ये है गाइस कि अगर आप किसी जर्नी पर बने रहना चाहते हैं या फिर आपने कुछ टाइम के लिए इस बात पर चलना छोड़ दिया था या फिर अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीना शुरू कर लिया था, तो आज हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज मुझसे ये कहती हैं कि इन्होंने वापस से वो रास्ता चुन लिया है, वापस से उसी जर्नी पर बने रहना चाहती हैं जहाँ पर हो सकता है इन्होंने कुछ टाइम तक क्विट किया था और किसी और रास्ते पर चलने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पर वो एक्साइटमेंट या फिर वो जो बोलते हैं ना सेटिस्फैक्शन, वो इन्हें नहीं मिल रहा था। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि इनको समझ आ गया कि ये जिस रास्ते पर कुछ टाइम के लिए चल रही थी वो इनके लिए फाइनली गलत रास्ता है। क्योंकि हो सकता है वो एक शॉर्टकट रास्ता था और आपको लग रहा था कि आप बहुत जल्दी वहाँ से डेस्टिनेशन पर पहुँच जाओगे और आप सब कुछ अचीव कर लोगे, लेकिन जब चीज़ें वहाँ से बिगड़ना शुरू हुई या फिर एक अंदर से इंट्यूशन फील होता है गाइस, हमारी मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स को वो इंट्यूशन फील हुआ है, तो इन्होंने वो रास्ता छोड़ दिया है। फिर से वापस से अपनी जर्नी, जो अपना ओन जर्नी था इनका, भले वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और कठिन क्यों ना हो, इन्होंने वापस उस जर्नी पर चलने का फ़ैसला किया है। तो ये हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज़ हैं गाइस। अगर ये एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मैच कर रही हैं तो एब्सोल्युटली जो आगे की मैस्कुलिन वाली एनर्जीज़ हैं वो भी आपके साथ मैच करेंगी। तो देखना यह है कि आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज़ में है। तो यहाँ पर कार्ड आया है कॉम्प्रोमाइज़। ओके, तो मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन की एनर्जीज़ कुछ ऐसी है गाइस कि ये अपनी सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जी रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ में कोई खुश नहीं होता गाइस। ओके, अगर ये इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो अगर इन्होंने वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके ख़ुद को उन्हीं रिस्ट्रिक्शन में कैद करके रखा है, तो याद रखना ये इनकी यहाँ पर कोई हैप्पीनेस नहीं है। ओके, और चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना एक काइंड ऑफ कावर्डनेस होती है। ओके, मैं आपके मैस्कुलिन के बारे में गलत नहीं कह रही हूँ गाइस, लेकिन हद से ज़्यादा किसी चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना या फिर किसी सिचुएशन के साथ हद से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंटना भी सही नहीं होता। ओके, क्योंकि आप एक अनहैप्पी सिचुएशन में कब तक खुद को संभाल पाओगे। ओके, और ये मैं मतलब उनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी यही कहना चाहती हूँ। अगर उनकी कोई थर्ड पार्टी है, आप एक इंसान को जो कि वो खुश नहीं है, वो उड़ना चाहता है, वो अपनी लाइफ जीना चाहता है, वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है, तो आप कब तक उस पर्सन को बांध कर रखोगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइज। आपके जो मैस्कुलिन है इनकी करंट सिचुएशन एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन है। इनको किसी चीज़ से रोका जा रहा है। अगर इनका कोई पैशन है वहाँ से इनको रोका जा रहा है, और अगर ये कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन इन्हें वो सारी चीज़ें करने नहीं दी जाती हैं, जहाँ से बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं।
ये बात ऐसी होती है ना गाइज, अगर कोई बहुत अच्छा बन रहा है तो लोग उस पर और हुक्म चलाते हैं और उसको मतलब बेंड करने की कोशिश करते हैं और उससे ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड्स करते हैं ताकि वो और दे। लेकिन ये सही नहीं होता गाइस। अकॉर्डिंग टू मी, सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है, सबको अपनी अपनी खुशी के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारने का हक है और अपने पैशंस को फॉलो करने का हक है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मैस्कुलिन्स किसी हॉबी में इन्वॉल्व है और या फिर इनका कोई फेवरेट प्रोफेशन है जहाँ पर ये अपना सब कुछ लगाना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली प्रेशर या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन ये उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते। हो सकता है इन्होंने आपसे भी डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें, लेकिन आपने इनको सपोर्ट करने की भी कोशिश की होगी कि आपको वहाँ से बाहर आना चाहिए, उस सिचुएशन से आपको ब्रेक थ्रू होना चाहिए ताकि आप भी अपने लिए कुछ कर सकें, अपनी खुशियों को आप जी सकें। आपने इनको हो सकता है पास्ट में समझाया होगा, जो कि ये जानते भी हैं कि आपने हमेशा इनके सपनों को अचीव करने में इनको एनकरेज किया है, लेकिन इन्हें हर बार इसी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन को झेलना पड़ता है गाइस। आज भी ये इन्हीं सारी सिचुएशन में है। ओके, तो वजह यहाँ पर जो भी होगी, बहुत लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन है गाइस। आपके मैस्कुलिन किस वजह से इस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपको बेहतर पता है, लेकिन मैं यहाँ पर जो भी पिक कर पा रही हूँ ये मोस्टली इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहाँ पर ये खुश नहीं है और ये कुछ और करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और इन्हें करने नहीं दिया जाता, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अनहैप्पी और दुखी मुझे लग रहे हैं। ये आपको 3D लेवल पर किन एनर्जीज में देखते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। तो गाइस ये आपको मोरालिटी वाली एनर्जीज में देखते हैं और साथ ही साथ क्लैरिफाइंग कार्ड आया है एग्जॉशन का। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी चीज़ पिक कर रही हूँ गाइस, ये मोस्टली आपने एक ऐसा बिहेवियर इनको शो किया है, आप एक काइंड ऑफ रिजिडिटी या फिर एक ही वे में सोचना, वन ट्रैक में चलना, या फिर इनको कोई रिस्ट्रिक्शंस आपने कुछ कंडीशन वगैरह दे दी होगी कि आपको मेरे टुवर्ड्स आगे बढ़ना है तो इस वे में बढ़ना होगा, या फिर मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, मेरा जो देखने का पर्सपेक्टिव है वो ऐसा ही है, अगर आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है तो आपको ऐसे ही चलना होगा। यहाँ पर मोस्टली कुछ ऐसी सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज को मैं पिक कर रही हूँ गाइज। ये मोस्टली रिलीजियस नॉर्म्स पर बेस्ड है, ओके, या फिर आपने कुछ बाउंड्रीज वगैरह इनके लिए रख दी हैं कि आप कमिटमेंट के बाद ही इनसे पूरी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, वरना आपके लिए हवा में बनाया गया महल नहीं चाहिए, सपनों की दुनिया नहीं चाहिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इसी वे में बढ़ना होगा। और कुछ एनर्जीज मैं ऐसी भी पिक कर रही हूँ, अगर आपके खिलाफ किसी ने इनके सामने जाकर बुराई की है या फिर आपके बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ ऐसी बातें करने की कोशिश की है, तो इनको पता है कि आप एक्चुअल में किस टाइप के पर्सन हो। आपका पर्सपेक्टिव जो भी है वो बिल्कुल सही है, और लेकिन लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपने अपने ही जो पॉजिटिव या नेगेटिव या राइट और रॉन्ग जो भी आपने चीज़ें बिल्डअप की हैं लोगों के सामने, उसमें आप ही फंस गए हो, जो कि हो सकता है इनसे लोग आकर डिस्कस कर रहे हो आपके बारे में, बहुत कुछ सुनाते होंगे आपके बारे में, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा करीब से जाना है आपको, इसीलिए ये समझ सकते हैं कि आप एक्चुअल में किस वे में ख़ुद को इनके सामने शो करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मिसअंडरस्टैंड किया है आपको। तो ये सुन कर थक गए, इसीलिए एग्जॉशन वाला कार्ड आया है। और हो सकता है अगर ये आपसे 3D लेवल पर कन्वर्सेट नहीं करते हैं तो ये आपसे यही कहना चाहते होंगे कि जो भी आपने अपने आप को जिस वे में भी लोगों के सामने शो किया है,
आइदर वो आप तरीका बदल दें या फिर अपने आप को थोड़ा सा लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश करें। यानी कि मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पिक कर रही हूँ गाइस, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, फेमिनिन्स की बात कर रही हूँ, आपके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ आपका एक पर्टिकुलर तरीका होगा लोगों से डील करने का, जो कि लोगों की नज़र में बहुत ज़्यादा मोरालिटी पर बेस्ड है। यानी कि आप अपने प्रिंसिपल्स को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जिस वजह से वो एक ईजीनेस फील नहीं होता लोगों को आपके साथ। इसीलिए लोग आपसे बहुत जल्दी कट ऑफ कर जाते होंगे या फिर बहुत जल्दी आपसे डिस्टेंस बना लेते होंगे। और क्योंकि यहाँ पर आपके मैस्कुलिन आपको अगर सोशल मीडिया से जानते हैं तो वहाँ पर हो सकता है आप लोगों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं या फिर म्यूचुअल जानने वाले हैं, इनको भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। अगर आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वहाँ भी ये सिचुएशन एप्लीकेबल हो सकती है गाइस। जो आपने लोगों को अपने बारे में बताया है या फिर जैसे आप लोगों के सामने जो अपनी इमेज बिल्टअप की है, वो इमेज हो सकता है बहुत लोगों को पसंद नहीं है, या फिर ऐसा लगता है कि आप ओवर वे में सारी चीज़ें करते हो, जिस वजह से ये इन सारी चीज़ों को सुनकर या फिर इन सारी चीज़ों को देखकर ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं और आपसे ये कहना चाहते होंगे कि आप अपना तरीका थोड़ा सा बदल लें या फिर लोगों के साथ इजी बनने की कोशिश करें। इतना भी क्या अपने आप को इतने रूल्स एंड प्रिंसिपल में रखना, थोड़ा सा इजी हो जाइए, थोड़ा सा लोगों के साथ घुलना मिलना शुरू कीजिए, ताकि लोग आपको जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बदले। ऑलराइट, तो अब ये देखना है गाइस कि 5D लेवल पर ये आपको किन एनर्जीज में देख रहे हैं। तो यहाँ पर गाइस एनर्जीज आई हैं साइलेंस और द ड्रीम। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ गाइस, साइलेंस एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप खुद से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, ये हायर सेल्फ की बात हो रही है, यहाँ पर इंट्यूशंस काम करते हैं। अगर आप समझ लें, अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है, यू आर जस्ट सिटिंग और आप बहुत बिल्कुल ही साइलेंस मोड आपने ले लिया है, और वहाँ पर आप जब खुद से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, पहले तो एक बात ये है कि आपको सुकून मिलेगा। ओके, आप डीपेस्ट थॉट्स को हिट कर पाओगे, यू नो, ये इंट्यूशंस की बात है। और इस इंट्यूशन से जब आप कनेक्ट करोगे गाइस, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमारे खुद के अंदर होते हैं। ओके, तो आपके मैस्कुलिन आपको 5D लेवल पर इन अ वेरी साइलेंस मोड में जाकर ये खुद से कनेक्ट कर रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं बहुत सारे सवाल। इनका हायर सेल्फ जो भी है, ये अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। तो यहाँ पर द ड्रीम वाली भी एनर्जी आती है। तो मोस्टली ड्रीम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ओके, यहाँ पर हम कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं। मतलब अगर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं तो आप वो ही चीज़ सोच सकते हो जो आप सोचना चाहते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप उड़ रहे हो, ओके, या आप ड्रीम में ही इमेजिन कर सकते हो। वहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है आपको, आप वहाँ पर कुछ भी सोच सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट, अनलिमिटेड थॉट्स आप बुन सकते हो, अनलिमिटेड सपने आप सजा सकते हो। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स ये कहते हैं गाइस कि आपके मैस्कुलिन आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, ओके, और बहुत ही डीपेस्ट लेवल में कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनके सबकॉन्शियस को पता है कि यू आर द पर्सन फॉर हिम, जो इनके लिए बना है। ओके, और जब ये साइलेंस होकर ड्रीमी लेवल पर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जस्ट इमेजिन के लेवल क्या होगा इनकी थॉट्स का, इनकी फीलिंग्स का, और जो कि हो सकता है आप यहाँ पर 3D लेवल पर आपको भी
एक वाइब्रेशंस मिल रही होंगी इनकी तरफ से, डाउनलोड्स मिल रहे होंगे, बहुत कुछ आप इनके बारे में भी सडनली ना चाहते हो भी सोच रहे होंगे, इनके थॉट्स आपको, आपके माइंड को ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, तो वो वहाँ से वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं, तब जाके आपको वो सारी वाइब्रेशंस मिल रही हैं गाइस। तो ड्रीमी लेवल है इनका, और ड्रीमी लेवल पर ये बहुत ही ब्यूटीफुल थॉट्स में आपको इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ पर ना ही इनकी थर्ड पार्टी इन्हें रोक सकती है। वो लोग जो आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग भी इन्हें आकर डिस्टर्ब नहीं कर सकते। और जो मतलब बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे आप लोगों के कनेक्शन में, जो कि इस कनेक्शन को सैबोटैज करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो वो लोग भी इन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो ये इनका वर्ल्ड है, इनका ओन वर्ल्ड है, जहाँ पर इन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और इन्होंने साइलेंस मोड ले लिया है, जहाँ पर ये अपने इंट्यूशंस को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन रख रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जानना चाहते हैं डेप्थ ऑफ दिस कनेक्शन। और ड्रीम्स तो इनके खुद के हैं, इनके अपने ड्रीम्स हैं, जहाँ पर इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और ये आपके बारे में अनलिमिटेड वे में जाकर सोच सकते हैं, आपके साथ हर वो पल जी सकते हैं जो कि वो 3D लेवल पर जी नहीं सकते। ओके, जब ये इतनी ब्यूटीफुली 5D लेवल पर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं गाइस, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इनसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। जो वाइब्रेशंस ये क्रिएट कर रहे हैं उनको ग्रैब कीजिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स अभी मुझे ऐसी एनर्जीज़ में नज़र आ रही हैं, मोस्टली एग्जॉस्टेड या फिर थक गई हैं इस पैटर्न से, और समझ नहीं आ रहा है इन्हें क्या करना चाहिए। इसलिए जर्नी टू जर्नी जंपिंग यानी कि ट्रैवलिंग वाली एनर्जीज़ में मुझे ये नज़र आ रही हैं। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है फेमिनिन्स। आपकी एनर्जीज़ मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा सैड नज़र आ रही हैं। आपको थोड़ा सा मेडिटेट या फिर अपने 5D लेवल पर जाकर अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ये आप उसी वे में कर सकते हो जैसे आपके मैस्कुलिन कर रहे हैं, यानी कि साइलेंस मोड लेना है आपको, मेडिटेशनल वे में चले जाना है, और अनलिमिटेड थॉट्स अपने मैस्कुलिन की तरफ सेंड करने हैं। जो भी आप सोचोगे, जो भी सीन में आप इन्हें इमेजिन करोगे, वही सेम उनके भी थॉट्स में वही सीन, सेम सीन इनकी भी थॉट्स पर प्रिंट हो जाएगा, और वो भी कैच कर पाएंगे आपकी वाइब्रेशंस को। ऑलराइट, तो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आया है क्रिएटिविटी। वाओ, दैट्स सो नाइस गाइस। इनकी जो करंट ओवरऑल सिचुएशन थी वो कॉम्प्रोमाइज़ वाली थी, लेकिन इनका नेक्स्ट एक्शन है क्रिएटिविटी। तो यहाँ पर आपको सबको पता है कि व्हाट इज़ द क्रिएटिविटी। क्रिएटर कौन है गाइस? क्रिएटर इज़ द गॉड। ओके, तो गॉड सब कुछ इस दुनिया में क्रिएट करते हैं। ओके, गॉड ने इस दुनिया को क्रिएट किया है। यहाँ पर ये अपनी दुनिया को क्रिएट करने जा रहे हैं। इनके अंदर एक क्रिएटिविटी आएगी, जो जिस भी सिचुएशन में ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अगर ये इनका पैशन है जो कि उस पैशन को इन्हें जीने नहीं दिया जा रहा है, तो ये फाइनली क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है गाइस। यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें पिक कर पा रही हूँ, ये जो भी पर्सन है आपके मैस्कुलिन, इन्हें जिस भी चीज़ से रोका जा रहा है, फाइनली ये उस चीज़ में क्रिएटिविटी ढूंढ लेंगे और अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस को ये फॉलो करेंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर वो गोल आपकी तरफ आगे बढ़ना भी क्यों ना हो, ये अपनी सारी रिस्ट्रिक्शन को, सारी बाउंड्रीज को लांग कर एक क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आपके टूवर्ड्स इन्हें आगे बढ़ने में कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी या फिर चीज़ों को बैलेंस करना पड़ेगा, तो एब्सोल्युटली ये वो सारी चीज़ें करेंगे गाइस, क्योंकि इन्हें अपनी दुनिया बनानी है। वो ऐसी दुनिया में नहीं रहना चाहते जहाँ पर बहुत सारे बॉन्डेजेस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं। ये उन सारी चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं और अपनी खुद की एक दुनिया बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, जो कि ये
बिल्कुल भी अभी राइट नाउ फील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में बहुत टाइम तक कोई भी इंसान नहीं रह सकता। कोई भी रिलेशनशिप है या फिर सिचुएशन है, अगर वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में चल रही है, कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में अगर वो चल रही है, तो वो काफ़ी टाइम तक ज़िंदा नहीं रह सकती गाइस, क्योंकि वहाँ से उस पर्सन को वापस निकलना ही होता है अपनी उस दुनिया की तरफ जहाँ पर वो कंफर्टेबल, जहाँ पर वो खुश हो। कॉम्प्रोमाइज़ में कौन कौन खुश होता है, इज़न्ट इट? तो इनकी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे शो हो रही हैं गाइस। ये क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे और फाइनली अपनी लाइफ में जो चेंज इन्हें चाहिए वो चेंज ये हासिल कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये मोस्टली मुझे ऐसी भी एनर्जी स्पीक हो रही है गाइस। ये पैशन की बात है। आपके मैस्कुलिन का कोई ऐसा पैशन है जहाँ पर आप इन्हें सपोर्ट करते थे, और आपका सपोर्ट और एनकरेजमेंट इन्हें मिलना बंद हो गया है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स, इनसे हो सकता है कम्युनिकेशन आप लोगों ने बंद कर दिया है। दैट इज़ वाई ये वो सारी चीज़ें मिस करते हैं। बट 5D लेवल पर आप दोनों का कनेक्शन इतना ब्यूटीफुल है कि हो सकता है आपकी एनर्जीज़ ये वहाँ से गैदर कर पा रहे हैं, वहाँ से पकड़ पा रहे हैं आपकी एनर्जीज़ को। तो इसीलिए ये फाइनली अपने ड्रीम्स को अचीव करेंगे गाइस। ऑलराइट, तो ये सारी एनर्जीज़ अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं, आप लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग सीख करना चाहते हैं, अपने इसी पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स अगर जानना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। जो भी आप अपनी स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर देख सकते हो, उस पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।